नमस्कार, आप देख रहे हैं मालवा अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे खास कार्यक्रम शख्सियत है। आज की इस रिपोर्ट में फिर हम आपको मिलवा रहे हैं आपके क्षेत्र की एक और खास शख्सियत से। तो देखिए खास रिपोर्ट। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यह पंक्तियां शाहजहाँपुर खनिज विभाग और वहां के प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर पर सटीक बैठ रही है, क्योंकि शाहजहाँपुर खनिज विभाग के द्वारा ऐतिहासिक राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024-25 में लक्ष्य के अनुरूप 11 करोड़ 25 लाख की राजस्व प्राप्ति शाहजहाँपुर खनिज विभाग ने की है, जो कि शाहजहाँपुर जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा काम देखने में मिला है। डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर ने बताया कि कलेक्टर सुश्री रिजू बाफना के नेतृत्व निर्देशन में पूरी टीम ने बेहतर काम किया। हमारे इंस्पेक्टर गणेश सोनारे और पूरी टीम के द्वारा लगातार हमारे साथ बेहतर काम करते हुए इस लक्ष्य की प्राप्ति की। मालवा अभी तक की टीम ने श्री हल्दर से चर्चा की तो उन्होंने किस प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त किया के बारे में विस्तृत रूप से बताया। नमस्कार, मैं हूं शहजाद खान और आज देख रहे हैं आप मालवा अभी तक। मालवा अभी तक में हम हर बार एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। ऐसी ही शख्सियत शाहजहाँपुर में डिप्टी कलेक्टर के रूप में श्री राजकुमार हल्दर हमारे साथ है। आज हम आपको इनसे रूबरू इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐसा राजस्व का बड़ा काम करके दिखाया है जिसका रिकॉर्ड अब तक किसी ने शाहजहाँपुर में नहीं बनाया। सर राजकुमार हल्दर सर हमारे साथ डिप्टी कलेक्टर आज हैं, जिन्होंने खनिज विभाग की हम मूल बात करें तो खनिज विभाग में रिकॉर्ड तोड़ राजस्व की वसूली करी है, जबकि सर के पास खनिज के साथ शाहजहाँपुर जनपद का चार्ज भी है, सर के पास पीयू डूडा का चार्ज भी है, स्वास्थ्य विभाग का चार्ज भी है और कलेक्ट्रेट की कई शाखाएं हैं। तो हम सर से विस्तृत रूप से थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर, इस बार खनिज में क्या राजस्व की प्राप्ति रही सर, और पिछली क्या थी? देखिए, खनिज राजस्व का प्रतिवर्ष मेन टारगेट जो राजस्व विभाग से खनिज विभाग से दिया जाता है वो महत्वपूर्ण है। और इस बार माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय मैडम के निर्देश पे और मैडम के लगातार फॉलोअप करने और लगातार समीक्षा के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इस बार जो राजस्व प्राप्ति हुई है खनिज में वो 11 करोड़ 25 लाख की हुई है। यदि हम पिछले वर्षों की बात करें तो वर्ष 19-20 से लेकर हम 22-23-24 तक की बात करें, इतना आंकड़ा कभी नहीं छुआ गया है। और लास्ट ईयर की हम बात करें तो 8 करोड़ के करीब वसूली हुई थी और इस वर्ष हमने उससे 3 करोड़ अधिक, करीब 3.25 करोड़ अधिक 11 करोड़ 25 लाख की रिकवरी करी है। सर, इसके पूर्व क्या रिकॉर्ड रहे, कुछ आंकड़े की अगर बात? हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि पूर्व की बात करें तो वर्ष 19-20 में 6 करोड़ के करीब रिकवरी थी, 20-21 में 5 करोड़, 21-22 में 5 करोड़, 22-23 में 4 करोड़ और 23-24 में 8 करोड़ की रिकवरी थी और इस वर्ष हमने 11 करोड़ 25 लाख की रिकवरी करी है। सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इतनी व्यस्तताओं के बाद, इतनी शाखाओं के चार्ज और होने के बाद आपने कैसे सर इस अचीवमेंट पर पहुंचे सर? देखिए, खनिज विभाग के साथ साथ जो अन्य विभाग हैं उसमें भी हम लोग लगातार रिव्यू करते हैं और सप्ताह में प्रत्येक विभाग के लिए कुछ समय निर्धारित किया गया है ताकि वहां पर जाकर उसकी समीक्षा की जा सके और प्रयास रहता है कि हर विभाग में अपना समय देकर हम उसका जो भी विभाग के निर्धारित लक्ष्य उसकी पूर्ति करें। जहाँ तक खनिज राजस्व का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा मेजर रिकवरी आता है वो निर्माण एजेंसी, जो हमारे वर्क एजेंसीज रहती हैं, उसके अंतर्गत आता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी समय सीमा की बैठक रहती है उसमें माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा स्वयं इसकी विभागवार समीक्षा की गई और उसी का ये नतीजा रहा है कि माननीय मैडम के समीक्षा करने से हम इतना खनिज का राजस्व की वसूली कर पाए। सर, दूसरा एक और सवाल इसी में था कि अमूमन देखने में यह आता है कि जो है विभागों में जो निर्माण कार्य होते हैं वहां से रॉयल्टी लेना बहुत मुश्किल का मामला रहता है, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया और कैसे प्राप्त किया? इसमें हमारे जो खनिज निरीक्षक हैं, हमारी जो टीम है, हमारे सोनारे जी, इनका बहुत विशेष योगदान रहा और हमने सभी हमारे कर्मचारियों को आदेशित कर दिया था कि माननीय मैडम ने जब समीक्षा करी है तो आप तो संबंधित विभाग में जाकर बैठ जाएं और उसमें रिकवरी करें। जब रिकवरी की स्थिति चल रही थी खनिज की, तब एक महत्वपूर्ण चीज सामने निकल के आई कि जब निर्माण एजेंसी जो खनिज रॉयल्टी जमा करते हैं तो उसके लिए रॉयल्टी चुकता का एक प्रमाण पत्र संबंधित ठेकेदार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जब हमारे द्वारा उसकी समीक्षा की गई, जो कि नियमगत ही है और शासन के नियमों के अधीन है, तो उसमें बहुत सारी चीजें उसमें मिस्टेक निकली कि जो निर्माण जो ठेकेदार ने जो रॉयल्टी जमा करी
उसमें कई विसंगति पाई गई। उस पर हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जिसका नतीजा रहा कि विभागों ने बहुत ही ईमानदारी से और समीक्षा करके रिकवरी जमा करी। और जब शासन स्तर पे हमने माननीय संचालक महोदय को और माननीय पीएस महोदय को इस चीज से अवगत कराया तो उनने बहुत इसकी प्रशंसा करी और प्रत्येक जिलों को निर्देशित किया उनने, साथ ही लिखित में भी जारी करा कि जितने भी रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र है उसका सत्यापन होना चाहिए, जिससे कि शासन को राजस्व की हानि न हो। ये थे हमारे साथ शाजापुर के डिप्टी कलेक्टर राजकुमार हल्दर, जिनके पास खनिज, जनपद, पीओ डूडा, स्वास्थ्य विभाग सभी का चार्ज है और इनके काम करने का जो अंदाज है उसको इस बात से बयान किया जा सकता है, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। नमस्कार।